मॉनसून सत्र में तेजस्वी यादव का न आना। पटना आए हैं हम लोग। ये सवाल के डर से आए हैं कि क्या चीज़ से, ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। जब सवाल दागे गए तब अगर आप आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उन सवालों के डर के वजह से आए हैं। कुछ समझा रहे हैं और उसमें अगर शब्दों का खेल करके कोई उस पूरे अर्थ का अनर्थ कर दे तो इसमें ये दिखाई देता है कि विपक्ष की क्या मानसिकता है और क्या उन लोगों का प्रोपेगेंडा चल रहा है। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया था कि ये कोई पहली दफा नहीं है जब सीएम नीतीश कुमार। उनको ट्वीट करने दीजिए, लंदन में रहें, ट्वीट करें। जनता की लड़ाई फेसबुक और ट्विटर पे नहीं लड़ी जाती है। जनता की लड़ाई या फिर सड़क पे लड़ी जाती है या सदन में लड़ी जाती है। जनता क्या चाहेगी नहीं चाहेगी उसमें हम कौन है बोलने वाले, है ना। जनता किसको स्वीकारेगी किसको नकारेगी ये तो जनता का काम है ना। पहले लोग खुला घूम रहे थे, अपराधी जो है खुला घूमते थे। आज अगर कोई अपराध करता है तो वो जेल के अंदर मिलता है। कोई अपराधी यहाँ पर अपराध करता है तो वो जेल के अंदर मिलता है। और जंगल राज में अगर कोई अपराध करता था तो वो किसी बड़े लीडर का साला हुआ करता था। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो दर्श न्यूज पर इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शिवहर से विधायक व आनंद परिवार के युवराज चेतन आनंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चेतन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। ठीक है, जैसा कि हमने बात की थी पहले भी तेजस्वी यादव को लेकर, अभी मॉनसून सत्र में तेजस्वी यादव का न आना एक सवाल खड़े कर रहा है। लगातार जो बीजेपी वाले हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आज तेजस्वी यादव फाइनली पटना पहुंचे। पटना आए हैं हम लोग। ये सवाल के डर से आए हैं कि क्या चीज़ से, ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब सवाल दागे गए तब अगर आप आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उन सवालों के डर के वजह से आए हैं। अभी तक उनके दर्शन जो है विधानसभा में नहीं हुआ। कल आखिरी दिन है, पूरा सत्र बीत जाना और आखिरी दिन अपने दर्शन देना। तो जनता आपको देख रही है। जनता उम्मीद के साथ जो है किसी नेता को चुन करके विधानसभा में भेजती है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। और ये जो कार्य हुआ है कि सत्र के टाइम छुट्टी पे चले जाना, इससे जनता का भरोसा बहुत टूटा है। लेकिन उन्होंने कहा कि छुट्टी पर जा रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे तो फिट होना भी तो जरूरी है। फिट होने के लिए गए? नहीं तो आप फिट होने के लिए 5 दिन का सत्र है और 5 दिन में अगर आप फिट होने के लिए जा रहे हैं तो आप तो, मुझे लगता है फिटनेस में 5 दिन से ज़्यादा लगते हैं। कोई भी फिटनेस वर्कआउट अगर शुरू करता है तो उसको महीनों महीनों लग जाते हैं और वो एक रूटीन वाली बात होती है। वो 5 दिन में आपको कोई, क्या कहते हैं, फिटनेस का बहुत बड़ा काम नहीं कर लेते हैं, मुकाम नहीं हासिल कर सकते हैं, है ना। और 5 दिन छुट्टी पे जाना ये दिखाता है कि आप जनता के प्रति नॉन सीरियस हैं। एक आपको वर्ड अच्छा बोला गया है ऐसे लोगों के लिए कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। तो जनता किसी भी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन को नहीं स्वीकारती है। ऐसे पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस अगर लोग बनने लगे तो फिर जनता धड़ल्ले से उनको नकार देगी। एमएलसी सुनील सिंह की अगर बात की जाए तो उनकी भी सदस्यता पर खतरा बना हुआ है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि षड्यंत्र के तहत ऐसा किया था। नहीं, षड्यंत्र नहीं ना होता है। आप अगर आपने आचार संहिता का मामला अगर आपके ऊपर आया, हाँ, आपने अगर कोई भी ऐसा चीज़ बोला, ऐसी बात बोली जिसका आपको स्पष्टीकरण जो है अगर देने के लिए जाना पड़े और वहाँ पर भी आप अपने आप को बचाने की जगह अगर बोल दें कि नहीं हमने तो सीना ठोक करके गलती की है, तो गलती की तो सज़ा मिलेगी। उससे तो आपको कोई नहीं बचा सकता है ना। आप कितने भी बड़े पॉलिटिशियन क्यों ना हो जाएं, हाँ। और ये सज़ा जो है वो एक ही आदमी पे नहीं है ना। वो ये आचार संहिता वाला अगर मामला उठता है या फिर चुनाव आयोग वाला अगर मामला कोई उठता है, जो मेरी जानकारी में, आपके भी जानकारी में है ही, कि चुनाव आयोग का मामला था, वहाँ पर महोदय गए, बोले हाँ हमने सीना ठोक के गलती की है, तो सीना ठोक करके उनको जो है सज़ा भी मिल गई। तो और क्या होगा उनके साथ, है ना। तो जो होना था सो हुआ, जो न्यायोचित था वो उनके साथ हो रहा है। अच्छा, आप लोगों के बेहद करीबी
बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है इस बात को लेकर। जिस तरीके से कल सदन में उन्होंने एक बातें कही, एक जो एमएलए थी, महिला एमएलए रेखा पासवान जी, वो कुछ कह रही थी और इसी दौरान सीएम नीतीश कुमार ने भड़क करके कह दिया कि तुम कुछ जानती हो, महिला हो, कुछ जानती हो। इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा हमलावर है विपक्ष। राबड़ी देवी ने भी सवाल खड़े किए कि सीएम नीतीश कुमार महिलाओं का सम्मान नहीं करते, केवल आरजेडी करती। देखिए, उनके बातों को अगर कोई तोड़ मरोड़ करके पेश करेगा तो अलग बात है ना। और वो गार्जियन स्वरूप है। हाँ, बिहार के पॉलिटिक्स में हमको लगता है कि अभी 2005 से लेकर के लगातार उनका जो है रहा है, और वो गार्जियन स्वरूप है। उन्होंने जो भी बातें कही वो कोई उस तरीके से नहीं कही थी। एक गार्जियन होने के नाते अगर वो किसी को कुछ समझा रहे हैं और उसमें अगर शब्दों का खेल करके कोई उस पूरे अर्थ का अनर्थ कर दे, तो इसमें ये दिखाई देता है कि विपक्ष की क्या मानसिकता है और क्या उन लोगों का प्रोपेगेंडा चल रहा है। और इसको मैं प्रोपेगेंडा से ज़्यादा नहीं मानता हूँ। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया था कि ये कोई पहली दफा नहीं है जब सीएम नीतीश कुमार। उनको ट्वीट करने दीजिए, लंदन में रहें, ट्वीट करें। हाँ, उनके ट्वीट करने से तो कुछ होता नहीं है। हाँ, और आजकल बहुत आसान है कि आप सदन ना जाएं, लोगों से ना मिलें, हाँ, लोगों का काम ना करें, सदन में आपकी जो अटेंडेंस होनी चाहिए वो नहीं दें। हाँ, और दूर रह कर के किसी बात को उठा करके मुद्दा बनाने की कोशिश, तो जनता सब देख रही है। और दूर एक बात मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, जनता की लड़ाई फेसबुक और ट्विटर पे नहीं लड़ी जाती है। जनता की लड़ाई या फिर सड़क पे लड़ी जाती है या सदन में लड़ी जाती है। ना वो सड़क पे दिखाई दे रहा है, ना वो सदन में दिखाई दे रहा है, तो वो जनता की लड़ाई कहाँ से लड़ेंगे। अच्छा, बजट को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे कि बिहार को क्या मिल गया। बिहार को ही तो सब मिल रहा है। इस बजट को अगर बोला जाए कि बिहार का बजट या बिहार बजट बोल दिया जाए तो ये मतलब ये जायज़ बात होगी, क्योंकि सब ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है हाईलाइट वो बिहार ही की है। और बिहार के लिए जितना दिया गया है, हम ये मानते हैं कि इस बजट से जो है आने वाले समय में बिहारियों का गौरव बढ़ेगा, बिहार की तरक्की होगी और बिहार जो है उन्नति की तरफ जो है एक और कदम बढ़ाते हुए दिखाई देगा। ठीक है, अब चुनाव की बात कर ले। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है, तो चेतन आनंद जी फिर से चुनाव लेंगे, क्या शिवहर से ही चुनाव लेंगे? वो तो देखिए, ऐसा तो हम नहीं बोले कि हम शिवहर छोड़ेंगे या फिर कुछ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम पहली बार शिवहर से लड़े थे तो हमको 73,000 वोट मिला। जब हम महागठबंधन से लड़े थे और बहुत चिल्पो मचा, बहुत सारे लोग मतलब उसमें तरह तरह की बात कर रहे थे कि चेतन आनंद को दिखा देना है, बता देना है। हमारे बड़े भाई उधर जो है मीटिंग रख करके चुनाव से पहले बोलते हैं कि जो लोग हमको छोड़ के गए हैं जनता हिसाब करेगी। तो जनता ने तो उल्टा उनका ही हिसाब कर दिया। जहाँ पर हमको 73,000 वोट मिला था वहाँ मम्मी को जो है मेरे रहते हुए 83,000 वोट मिल गया, है ना। तो जनता तो और हिसाब कर दिया अच्छे से, है ना। तो ये दिखाता है कि पॉलिटिक्स कभी भी धरातल पे होती है, किसी के मन में नहीं होती है, काल्पनिक नहीं होती है, लंदन में रह करके नहीं होती है, ट्विटर पे नहीं होती है और फेसबुक पे नहीं होती है। अच्छा, आपके परिवार की बात की जाए अगर चेतन जी, तो सभी लोग पॉलिटिकल ही लोग हैं। अगर आपके पिता की बात की जाए तो काफ़ी लंबे समय की राजनीति रही है, उनका एक अपना बड़ा नाम रहा है। आपकी माँ की बात की जाए, पूर्व में भी सांसद रही है, अभी एक बार फिर से उन्होंने चुनाव जीता। इसके अलावा अब आपकी बहन या फिर आपकी वाइफ की अगर बात कर ली जाए, सुरभि आनंद या फिर डॉक्टर आयुषी आनंद की, तो जब वो लोग चुनाव में उतरे आपकी माँ के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए, तो ये भी चर्चा हुई कि क्या अब सुरभि आनंद जी या फिर आयुषी आनंद जी भी राजनीति में। देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा थिंकिंग जो है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा काल्पनिक कहानियाँ बना लेना, वो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि उससे बचना चाहिए, है ना। और मेरे चुनाव में भी मेरी बहन ने मेहनत किया था। हाँ, और किसी का भी परिवार
ये सिर्फ मैं अपने परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी का भी परिवार कभी भी जब चुनाव आता है जो तो जी तोड़ मेहनत करता है ना। ये अकेले हम नहीं हैं, अन्य लोगों के भी परिवार के सदस्य जो हैं उसी तरीके से लगते हैं। अब उसके अंदर कहानी में कहानी ढूंढ लेना वो हम लोग का काम नहीं, वो तो मीडिया वालों का काम या फिर जनता का काम है ना। हम लोग तो बड़ा सिंपल लोग हैं, है ना। जब जब परिवार को ज़रूरत होगी, कैंपेनिंग करना होगा, तो परिवार के सदस्य सामने आएंगे, जैसे बाकी लोग के आते हैं वैसे हमारे आते हैं, है ना। इसका उस जगह तार जोड़ लेना कि पॉलिटिक्स में ही आना है, देखिए पॉलिटिक्स में आना है नहीं आना है, मैं ये मानता हूँ ये भाग्य का खेल होता है। हमने जब कैंपेनिंग शुरू किया था तो हमने नहीं सोचा था कि हम कभी पॉलिटिक्स में आएंगे, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि उस समय ज़रूरत थी, उस समय परिस्थितियाँ थी, और उस समय आपको याद होगा पिताजी जेल में भी थे, माँ अकेले पढ़ रही थी, तब हम जा कर के पॉलिटिक्स में आए। और हमने पॉलिटिक्स का जो है एक ऐसा चेहरा भी देखा है जिसके वजह से हम लोग भुक्तभोगी रहे। तो हमारा परिवार पॉलिटिक्स का जो है आप बोलिएगा कि मोह, वो नहीं है। हम लोग पॉलिटिक्स के मोह के लिए पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम लोग जनता की मोह के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, जनता की ज़रूरतों के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। जो उनकी ज़रूरत है, उनकी जो मतलब उनका जो काम रुक जाता है या फिर उनका जो काम करना है उसके लिए पॉलिटिक्स किया है। और परिस्थितियाँ कब कहाँ किसको ले जाए ये हमने आज नहीं देखा है ना। ज़रूरत पड़ी या जनता ने चाहा तो क्या? वो जनता के ऊपर छोड़ देता है ना। जनता क्या चाहेगी नहीं चाहेगी उसमें हम कौन है बोलने वाले, है ना। जनता किसको स्वीकारेगी किसको नकारेगी ये तो जनता का काम है ना। हमारा काम है मेहनत करना, हमने मेहनत किया है, जनता के लिए मेहनत करते आ रहे हैं। परिवार में से कोई आएगा नहीं आएगा, क्या होगा कैसे होगा, जब कोई मेहनत कर रहा है तो ये उसके फल के लिए नहीं मेहनत करता है। मेहनत उसका मतलब इमीडिएट अपने लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई मेहनत कर रहा है। मेहनत मम्मी के लिए हुआ था, लवली आनंद जी के लिए, और लवली आनंद जी सदन में गई, जनता ने उनको पहुंचाया वहाँ पर, है ना। तो इससे ज़्यादा इसमें क्या रीड करना है। अपराध को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आप एनडीए के साथ ही हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जब से सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बने हैं, बिहार में अपराध ज़्यादा बढ़ गया। नहीं देखिए बात ऐसी है कि आ, आपको मैं ये बता दूं कि अपराध जिसको जानना है, अपराध का क्या हश्र था, वो आज से आपको क्या कहते हैं 2005 से पहले वाले समय को याद कीजिए, जब शिल्पी गौतम केस हुआ था और क्या क्या केसेस थे, है ना। जघन्य अपराध हो रहे थे और ये अपराध के आग में बिहार जल रहा था। तो उस समय जो है अपराध हुआ करता था। अब अपराध जो होता है या कोई करता है, हाँ, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है कि नहीं, इस पे आइए। पहले लोग खुला घूम रहे थे, अपराधी जो है खुला घूमते थे। आज अगर कोई अपराध करता है तो वो जेल के अंदर मिलता है ना। तो ये जो काम हो रहा है, ये जो आपको क्या कहते हैं जिस तरीके से प्रशासन जागरूक हो गया है, जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है, या फिर उसमें पहले से बहुत इजाफा हुआ है। हाँ, और हम ये मानते हैं कि किसी भी सोसाइटी को आज यूएस वन ऑफ द बेटर सोसाइटी माना जाता है, या इंग्लैंड देख लीजिए या फिर अन्य जगह देख लीजिए। क्या आप कह सकते हैं कि वहाँ अपराध नहीं होता है? अपराध हर जगह होता है। अपराधी मानसिकता के लोग हर जगह होते हैं। कोई किसी के अंदर झांक के नहीं बता सकता कि कौन अपराध करने वाला है कौन नहीं करने वाला है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सुशासन और जंगल राज में यही फ़र्क है कि अगर बाय चांस कोई अपराधी यहाँ पर अपराध करता है तो वो जेल के अंदर मिलता है, और जंगल राज में अगर कोई अपराध करता था तो वो किसी बड़े लीडर का साला हुआ करता था।
एक आखिरी सवाल राजनीति से इतर हटके, कल फेसबुक पे या सोशल मीडिया पर आपने कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी अपनी पत्नी के साथ, जिसमें गन शूटिंग में आप दोनों ही पति पत्नी ने मेडल हासिल किया था। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा क्षेत्र है आप अभी जहाँ पर हैं, ये हमने बिहार के बच्चों के लिए शूटिंग एकेडमी खोला हुआ है। और शूटिंग से को लेकर के मैं जब मैं स्कूल में था तब भी नेशनल्स में पार्टिसिपेट करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। और जसपाल राणा के अंडर मेरी ट्रेनिंग भी हुई थी। तो ये एक ऐसा चीज़ है जिससे मुझे बहुत लगाव है, और वही लगाव है जो आज हमें हर साल जब स्टेट्स होता है तो वहाँ पर खींच ले जाता है। हाँ, सरप्राइजिंग बात ये थी कि पहले हम तो जीतते ही थे मेडल, इस बार पहली बार वाइफ को भी जब बंदूक चलाने का मौका मिला तो वो भी मेडल ले आई, तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। चलिए, बातचीत करने के लिए। तो चेतन आनंद जी से खास बातचीत हो रही थी, क्या कुछ कहते नजर आए साफ तौर से आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।